हम मैथ में साधारण ब्याज का तीसरा क्लास आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं और तीसरे क्लास में मैंने नया टाइप लेकर आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं और उसे आप लोग अच्छे से देखिएगा। जो आज मेरी क्लास में पहली बार जुड़ रहा है वो जाकर पहले दोनों क्लासों को देख लेगा तो उसे और अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम लोग नए टॉपिक पर आते हैं। नया टाइप है। देखिए, नया टाइप को पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है तो उस आधार पर उस टाइप का फार्मूला बनाएंगे, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है क्वेश्चन, ₹1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का टी वर्षों में है। तो टी का मान ज्ञात कीजिए। यानी 1500 रुपया 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में जितना साधारण ब्याज मिलेगा उतना ही 3000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज से मिलेगा। तो कितने साल में मिलेगा, यानी दोनों का साधारण ब्याज इस क्वेश्चन इस टाइप में साधारण ब्याज बराबर होगा। इसमें दोनों धन अलग होंगे, समय अलग होगा और दर अलग होगा, लेकिन साधारण ब्याज समान प्राप्त होंगे। ऐसे तो हमें पता है कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर हो जाता है हम लोग का मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। मूलधन को हम प्रिंसिपल P मानते हैं, इसे लिख सकते हैं P गुणे दर को क्या लिखते हैं, रेट R लिख सकते हैं, समय को टाइम T बटा के 100। लेकिन कुछ टाइप क्या हमारा, जब दो भिन्न भिन्न धनों का भिन्न भिन्न अवधि पर भिन्न भिन्न ब्याज दर हो तो इन सबों का साधारण ब्याज समान हो रहा है। तो मान लीजिए पहला मूलधन फर्स्ट है, ठीक है, उस पर दर R1 है और समय T1 है बटा के 100। यही होगा ना, बराबर इसलिए हमने किया क्योंकि साधारण ब्याज दोनों का समान है। तो दूसरा मूलधन 2 हो जाएगा, दर दूसरी हो जाएगी, समय दूसरा हो जाएगा बटा के 100। यही होगा ना, 100 तो सेम ही होगा, तो 100 को 100 से कैंसिल कर सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं P1 गुणे R1 गुणे T1 बराबर P2 गुणे R2 गुणे T2। यही होगा ना, बस यही फार्मूला आप लोगों का बन गया। फार्मूला कैसे बना है क्वेश्चन में ही बता रखा है, क्योंकि साधारण ब्याज दोनों का समान है। इसका जो साधारण ब्याज होगा उसका भी साधारण ब्याज होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। देखिए दिया है 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज उतना है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का टी वर्षों में है। तो टी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले लिखते हैं P1 क्या है, P1 1500 है, R1 क्या है 6, दूसरा मूलधन P2 बराबर 3000 है, P2 बराबर 3000 है ना, और दर कितना है, यानी रेशियो R2 बराबर 5% है। T2 हमें पता है T है, T2 निकालना है। तो हम फार्मूले को लिख सकते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय T1 बराबर दूसरा मूलधन गुणे दर गुणे समय। कर सकते हैं, बस इसी वैल्यू को इसमें रख लेंगे। पहला मूलधन कितना है 1500 है, दर कितना है 6% है, समय कितना है 10 वर्ष है, दूसरा मूलधन कितना है 3000 है, दर कितना है दूसरा 5% है। T2 हमें निकालना है, T2 को मान T दिया है। अब इसे तिरिये पूरा कर लेंगे, 1500 गुणे 6 गुणे 10 बटा के कर सकते हैं 3000 गुणे 5 बराबर T। 15 दूनी 30, 2 हो गया, 2 पर 10 कट गया, ठीक है।
5 दूनी 10 आपस में मिलके कट गए। टी बराबर यानी टी बराबर कितना 6 वर्ष। बात समझ में है कि नहीं? टी बराबर 6 वर्ष, इसका आंसर टी बराबर 6 वर्ष। बहुत ही आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को। जैसे देखिए अभी इस क्वेश्चन में ही सब कुछ दे दिया देखिए 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 10 वर्षों का साधारण ब्याज उतना है। साधारण ब्याज देखिए जितना साधारण ब्याज इसका उतना ही 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए का टी वर्षों में उतना। तो दोनों को बराबर कर दिए, क्वेश्चन में जैसे बोला उसको हमने उस तरह सॉल्व कर दिया। दोनों को बराबर करने के बाद समय कितना आया 6 वर्ष है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रमेश ने 10,000 रुपए 12% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए उधार लिया और गणेश ने 5,000 रुपया 20 वर्षों के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान ब्याज अदा करें तो गणेश किस दर पर उधार लिया? तो रमेश का पहले हम लोग लिखेंगे रमेश का P1 कितना है 10,000 रुपया है। R1 कितना है 12% है। T1 कितना है 5 वर्ष है। और गणेश का हम लोग लिखेंगे गणेश का P1 कितना है 5,000 रुपया है। R2 हमें निकालना है, T2 बराबर 20 वर्ष। ठीक है, तो बस इसी को हम लोग रख लेंगे। P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। P1 कितना है 10,000 गुणे R1 कितना है 12, T1 कितना है 5 बराबर P2 कितना है 5,000 गुणे दर हमें निकालना है R2 गुणे समय कितना है 20 वर्ष है। फिर ये पूरा कर लेंगे हम लोग 10,000 गुणे 12 गुणे 5 बटा के 5,000 गुणे 20 बराबर R2। 2 हो गया। अब इसे काटेंगे 2 दहा में 10 हो गया। अब 5 से काटेंगे 2 हो गया, 6 हो गया, यानी 6%। R2 बराबर कितना आया 6%। इसमें उसने गणेश कितना परसेंट पर लिया था 6%, बस इसी का आंसर हो गया। अब इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्षों का ब्याज उतना ही होगा जितना 8,000 रुपए का 14 वर्षों में 2% वार्षिक दर पर ब्याज है। तो धन पहले का धन ज्ञात करना है हमें, तो P1 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, P1 हमें ज्ञात करना है। R1 कितना दिया 8% दिया है। T1 कितना दिया है 7 वर्ष दिया है। P2 कितना दिया है P2 8,000 दिया है। R2 कितना दिया है 2% दिया है। T2 कितना दिया है 14 वर्ष दिया है। P1 R1 T1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। P1 हमें निकालना है। R1 कितना 8%, T1 कितना 7, P2 कितना है 8,000 है, R2 कितना है 2%, T2 कितना है 14 वर्ष है। तो P1 बराबर हो जाएगा 8,000 गुणे 2 गुणे 14 बटा के 8 गुणे 7, यही होगा ना। इसको काटेंगे 1,000 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूना के 4, यानी मूलधन कितना आ गया 4,000 आ गया। 4,000 आ गया कि नहीं, बात समझ में आई। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग पहले क्वेश्चन, जैसे हम बार बार यही बताते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो जो क्वेश्चन में जो बात दी गई है उस बात को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन में ही सब छिपा होता है। क्वेश्चन को हम लोग एक बार में नहीं समझ में आ रहा था, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, तुरंत उसका सलूशन हमारे दिमाग। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दिया है गोपाल ने 5,000 रुपए
आंशिक रूप से 4% व 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% पर दिए गए कुल धन कितना था? मतलब 5,000 रुपए गोपाल के पास था, उसने 4% और 5% दर पर दो लोगों को दे दिया, और उसे जब समय 2 साल का समय पूरा हुआ तो उसे 4.2% का वार्षिक औसत प्राप्त, यानी दोनों का जो उसे औसत ब्याज दर प्राप्त हुआ, औसत दर 4.2% प्राप्त हुआ। यानी दोनों को मिक्स करने के बाद उसका जो प्राप्त हुआ 4.2% वार्षिक। तो वो पूछ रहा है कि 4% को कितना रुपया दिया था? 5% का। इसे हम लोग मिश्रण वाले नियम से लगाते हैं, ठीक है। तो 5,000 रुपये था, मूलधन कितना था? मूलधन 5,000 था, ठीक है। फर्स्ट को सेकेंड को दोनों को दिया है। फर्स्ट को कितना दिया? 4% पर, सेकेंड को कितना पर? 5% का, और दोनों से कितना प्राप्त हो रहा है? तो 4.2% यही प्राप्त हो रहा है ना। तो मिश्रण वाला हम लोग नियम लगा लेंगे, जो बड़ा रहेगा बड़े में से छोटे को घटाएंगे। अब 5 में से 4.2 को घटाएंगे तो 0.8 हुआ, बड़ा लिखते हैं 0.8 बचेगा। अब 4 में से 4.2 घटाएंगे तो 0.2 बचेगा, यही बचेगा ना। अब इसे औसत में लिख सकते हैं, अनुपात में 0.8 अनुपात 0.2, इसे कर सकते हैं। दशमलव से दशमलव हट सकता है तो 8 अनुपात 2 हो गया, तो 4 अनुपात 1 हो गया, ठीक है। अब 4% जो जिसको दिए हैं 4% को, उसको 4 भाग दिए और 5% वाले को 1 दिए, ठीक है। तो पूछा हमसे 4% वाले को, तो इसे कर सकते हैं। आप लोग अनुपात समानुपात वाला चैप्टर देखे होंगे, तो उसमें हमने बताया है 4 + 5, 4 + 1 5 हो गया। 5 बराबर कितना? 5 हो गया, ठीक है। 1 बराबर कितना होगा? 5,000/5। अब पूछा क्या? 4% का मान, 4% का 4 दिया है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 5,000/5 गुणे 4। 5 से काटेंगे 1 बचा, 1 बार जाएगा 1,000 हो गया। 1,000 गुणे 4, 4% वाले को 4,000 रुपया दिया गया है, और 5% जिसको दिया गया है उसे 1,000 रुपया दिया गया है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर इसे हम लोग डायरेक्ट करना चाहेंगे तो मान लीजिए 5,000 रुपये है, 5,000 का 4% वाला निकालना है, तो 4/4 1 5, 4 + 1 5 हो जाएगा। 5,000 गुणे 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 1,000 हो जाएगा। 1,000 में 4 का गुणा कर देंगे तो 4,000 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसका 4,000 का आंसर आ गया। देखिए ये अलग मेथड से हमने किया है, इसको अलग मेथड से, ठीक है। ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% तथा शेष 10% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल 12% औसत ब्याज दर प्राप्त हुआ। तो 10% पर दिए गए धन को ज्ञात कीजिए। ये भी मिश्रण वाले नियम से लगेगा। एक व्यक्ति है 15,000 रुपए को कुछ 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% पर और कुछ भाग 10% पर उसने किसी को दे दिया, और जब उसे प्राप्त हुआ धन तो 12% को उसे औसत दर प्राप्त हुआ। कोई पूछा है, 2 व्यक्तियों को दिया है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट को कितना परसेंट पर? 15%, सेकेंड को 10%, और दोनों से कितना प्राप्त हुआ है? 12% प्राप्त हुआ, ठीक है। नियम लगा देंगे, ये 2 हो जाएगा, 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। 2 और 3 के अनुपात में बांट दिया है,
कितने परसेंट वाला पूछा है? 10% वाला। 10% वाला 3 है, तो 15,000, यही है ना, 15,000 का 3 बटा के 2 + 3 5 हो जाएगा। 15,000 गुणे 3 बटा के 5, 5 3 15, 3,000 हो गया। 3,000 गुणे 3 9,000 हो जाएगा। यानी 10% वाले को 9,000 दिया है, तो 15% वाले को कितना दिया होगा? 6,000 दिया होगा। आप लोगों को अगर समझना है तो समझ सकते हैं। देखिए 15%, अगर ये 15% वाले को पूछता तो 15,000 गुणे 2 बटे के 2 + 3 5 हो जाता। 15,000 गुणे 2 बटा के 5, 5 से काट देते 3,000, 3,000 गुणे 2 6,000 हो जाता। ठीक है, इस प्रकार तो इसका आंसर 6,000 हो जाता। ये तो बस समझने के लिए बताएं, असली आंसर यही है। ठीक है आपका। आइए इसका और अलग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, प्रकाश 20,000 रुपए में कुछ भाग में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि को 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष बाद कुल 800 रुपए आय, 1 वर्ष बाद कुल 800 रुपए की आय होती है, मतलब इनकम उसे 800 रुपए की होती है। तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में हम लोगों को जो प्राप्त हो रहा था, दर प्राप्त हो रहा था, तो इसमें साधारण ब्याज प्राप्त हो गया, तो हमें दर निकालना होगा। ठीक है, दोनों का मिक्स दर निकालना होगा। तो साधारण ब्याज हमें इसमें दिया है। ठीक है, कितने साल बाद है? 1 साल बाद का साधारण ब्याज दिया है। तो हम लोग पहले देखते हैं मूलधन कितना है। मूलधन 20,000 रुपया। ठीक है, दर हमें निकालना है, समय दिया है 1 वर्ष और साधारण ब्याज दिया है। साधारण ब्याज कितना दिया है? 800 रुपया। ठीक है, तो हमें फार्मूला पता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, यही होगा ना। तो साधारण ब्याज कितना दिया है? साधारण ब्याज 800 रुपया दिया है। मूलधन कितना है? 20,000 रुपया। मूलधन 20,000 रुपया है। दर पूछा है, समय 1 साल है, बटे के 100, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 800 बराबर 200 गुणे दर। ठीक है, तो दर बराबर हो जाएगा 800 बटा के 200, 4%। यानी दोनों का मिक्स दर कितना आया? 4% आ गया। तो वही मिश्रण वाला नियम लगा देंगे, 8% 4/3%, यही दिया ना। और दोनों का मिक्स दर कितना? 4%। अब इसको घटाएंगे, 4% में 4/3 को घटाएंगे, 4 3 12, 12 माइनस 4/3 यानी 8/3, 8/3 होगा। अब इसमें से 8 में से 4 को घटाएंगे, कितना होगा? 4 हो जाएगा। यानी 8/3 अनुपात 4 हो गया। इसे लिख सकते हैं 8/3 का गुणा दोनों में करेंगे तो 12 हो जाएगा, यही होगा ना। तो इसे लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 हो गया। 2/3 हो गया। अब किसका पूछा है? 8% वाले का। 8% वाले का अनुपात कितना दिया है? 2 दिया है। तो 20,000 रुपए का 2 बटा के 2 + 3, यही होगा ना। तो 20,000 रुपया गुणे 2 बटा के 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 को 20, 4,000 हो गया। 4,000 में 2 का गुणा करेंगे 8,000 रुपया। यानी 8% वाले को
8,000 रुपया दिया गया है। और 4/3% वाले को कितना दिया होगा? 20,000 रुपया है तो 12,000 रुपया दिया होगा। फिर इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे दिया है कि 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि कुल औसत ब्याज 9.2% हो तो दोनों भाग बताइए, यानी दोनों मूल्य पूछा है। तो पहला कितना लगाया, दूसरा कितना लगाया? पहले पर 8%, दूसरे पर कितना 10%, दोनों का मिक्स कितना 9.2%। ठीक है, यही लगाया है ना। 10 में से 9.2% को घटाएंगे 0.8% हो जाएगा। अब 9.2% में से 8% को घटाएंगे 1.2% हो जाएगा। दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो 8:12 हो गया। 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3 हो गया। यही हो गया ना। अब दोनों का पूछा है तो 10,000 गुणे फर्स्ट वाला 2/2 + 3 5 हो गया। 10,000 गुणे 2/5 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2,000 गुणे 2 4,000। फर्स्ट को 4,000, सेकेंड को कितना मिला है? 10,000 का 3/2 + 3, यही होगा ना। 10,000 गुणे 3/5 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2,000 गुणे 3 6,000। एक को 6,000, एक को 4,000, दूसरे को 6,000, यानी 8% वाले को 4,000 दिया है और 10% वाले को 6,000। ऐसे इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। यदि टाइप कैसी है, टाइप को हम लोग पहले समझते हैं। दिया है यदि कोई धन t1 समय के लिए r1 दर पर, अगले t2 समय के लिए r2 दर पर और उसके बाद t3 समय के लिए r3 दर पर उधार दिया जाए तो अंत में उसे कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई धन दिया गया है, बैंक से लिए हैं आप या किसी माध्यम से आप कोई धन लिए हैं। मान लीजिए 5 साल के लिए 10% दर पर लिए, फिर उसके बाद 3 साल के लिए 7% पर, और 5 साल के लिए फिर 5 साल के लिए 9% पर, तो टोटल अंत में उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा, साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, कोई क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है मूलधन गुणे, साधारण फार्मूला में मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है। तो मूलधन दर कितना है r1%, समय कितना है t1, फिर दूसरी दर कितना है r2%, समय कितना है t2 समय, तीसरा दर कितना है r3 है और समय कितना है t3। तीनों को जोड़ लेंगे फिर बटे के 100, क्योंकि पुराना फार्मूला तो यही है ना। मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, यही होता है। इसी पर इस फार्मूले को बनाया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? मान लीजिए आपने किसी से धन लिया है तो पहले 5 वर्ष कम ब्याज लगा, फिर उसके बाद 3 साल या 5 साल जो फिर अलग ब्याज लगा, फिर अलग ब्याज लगा, तो टोटल समय और टोटल ब्याज को जोड़कर जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा उसी को पूछ रहा है। जैसे दिया है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया है कि पहले वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाया तो उसे कितना ब्याज मिला। पहले हम लोग कुल समय देखेंगे कितना लगा। पहले 5 साल, फिर 3 साल, 8 साल, फिर इसके बाद 8 साल,
ऐसे तो जोड़ने पर 16 साल आ रहा है, लेकिन 12 साल का ही लगा है, तो 12 साल का ही हम लोग करेंगे। तो फार्मूला क्या है, हम लोग फार्मूला लिखते हैं, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे R1 T1 प्लस R2 गुणे T2 प्लस R3 गुणे T3 बटा के 100 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन कितना है, 8,000 रुपया है। पहले में दर कितना लगाया है, 6%, कितना साल, 5 साल, प्लस दूसरे में दर कितना लगाया है, 8% लगाया, कितना साल, 3 साल, कितना हो गया, 5 3 8 साल। अब कितना साल चाहिए, क्योंकि 12 साल दिया है ना, तो ये 8 साल दिया है, तो ये जरूरी नहीं है कि 8 साल लिखें, क्योंकि 12 साल में ही उसने पूरा कर दिया। ये 8 साल में पूरा करना है इसको, तो 8 साल में 4 साल पहले ही कर दिया है, 10 गुणे 4 करेंगे, क्योंकि 5 3 8 4 12 साल होना चाहिए ना, बटे के 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8,000 गुणे 5 6 के 30 प्लस 8 3 के 24 प्लस 10 4 के 40, ये होगा ना, बटा के 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 80 गुणे हो जाएगा 40 3 70, 80 90 94 हो जाएगा, यही होगा ना। अब 94 का 80 में गुणा करेंगे, 94 गुणे 80, 0 0 8 चौको 32, 8 9 72, 73 74 75, ये होगा ना 0 2 7,520, कितना उसे प्राप्त होगा, 7,520 रुपया उसे ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार में आज के क्लास का लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं। आज के क्लास का और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, दिया किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपया हो तो वो धन ब्याज है, यानी मूलधन पूछा है। तो हमें फार्मूला पता है, साधारण ब्याज बराबर होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 बटा के 100 हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज कितना दिया है, 1120 रुपया। मूलधन पूछा है तो मूलधन को P हम लोग मान लेंगे। पहले कितना, 2 साल 4%, 4 गुणे 2 प्लस अगले 4 वर्ष 6%, 6 गुणे 4 हो जाएगा। फिर 2 4 2 6 साल हो गया, 3 साल बचा, 8%, कितने साल का, 3 साल का, क्योंकि 2 4 6 हो गया, 36 9, क्योंकि 9 साल टोटल समय दिया, बटे 100 हो जाएगा। तो 9 इस तरह हो जाएगा, 1120 बराबर P गुणे 4 दूनी 8, 6 चौको 24, 8 त्रिके 24, ये होगा ना, बटा के 100 हो जाएगा, ये होगा ना। अब इसे करेंगे हम लोग, 1120 बराबर P 4 4 8 8 8 16, 6 हो गया, 4 4 8 8 16 6, 2 2 4 1 5, 56 बटा के 100 हो जाएगा। अब 56 गुना कितना होगा, फिर ये गुणा हो जाएगा, 1120 गुणे 100 बटा के 56, तो हो जाएगा ना P बराबर 56 गुना के कितना होगा, अगर हम काटेंगे तो 56 गुना के 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 20 गुणे 100, 56 गुना 112, मूलधन कितना आ गया, 2 हो गया।
मूलधन इसका 2000। 56 गुना के 112 हो गया, जीरो दिया तो जीरो को उतार लेंगे। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। और इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे, इसी फार्मूले से ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे। फार्मूला आपको हम एक बार फिर भी हम बता रहे हैं, फार्मूला है साधारण ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन गुणित R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 बटा के 100। और टोटल जितना समय दिया रहेगा वो उसी समय को लिखेंगे, न कि इसमें जैसे दिया है ना 8 साल समय ज्यादा दिया है तो 8 साल हम ज्यादा लिखेंगे, टोटल समय 12 साल दिया है ना तो 12 साल लिखेंगे। बस इस क्वेश्चन को